बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनावी तस्वीर और स्पष्ट हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस सूची के जारी होते ही राज्य भर में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में नाम कटे और जुड़े हैं। नई फाइनल वोटर लिस्ट के अनुसार बिहार में अब 7.42 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। ये संख्या 24 जून 2025 की शुरुआत में मौजूद मतदाताओं से लगभग 47 लाख कम है। विशेष पुनरीक्षण के दौरान करीब 69.5 लाख नाम सूची से काटे गए, जबकि 21.53 लाख जोड़े गए। फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उन जिलों की हो रही है जहां मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में हटाए गए हैं, और कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां मतदाता संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी गई है। सबसे ज्यादा नाम हटने के मामले में गोपालगंज शीर्ष पर है, जहां करीब 2.49 लाख नाम मतदाताओं की सूची से बाहर कर दिए गए हैं। इसके बाद मधुबनी का नाम आता है, जहां लगभग 2.66 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। सारण, भागलपुर, पूर्णिया, भोजपुर, किशनगंज, सिवान, औरंगाबाद, बेगूसराय, वैशाली, सीतामढ़ी जैसे जिलों में भी बड़ी संख्या में नामों की कटौती हुई है। इनमें से कई जिलों में 1 लाख से 2 लाख के बीच मतदाता कम हुए हैं। गोपालगंज को टॉप पर इसलिए बताया गया है क्योंकि वहां मतदाताओं के नाम हटाने का अनुपात सबसे अधिक है, यानी प्रतिशत के हिसाब से वहां डिलीशन सबसे ज्यादा हुआ है, जबकि मधुबनी में कुल संख्या के हिसाब से ज्यादा नाम हटाए गए हैं, लेकिन वहां कुल मतदाताओं की संख्या गोपालगंज से अधिक है। उदाहरण के लिए गोपालगंज में लगभग 2.4 लाख नाम हटाए गए हैं और वहां ये कुल वोटरों के लगभग 15% के बराबर है, जो बिहार के किसी भी जिले में सबसे ज्यादा प्रतिशत डिलीशन है। वहीं मधुबनी में 2.66 लाख नाम हटे हैं, पर इसका अनुपात गोपालगंज से कम है, क्योंकि वहां कुल वोटर बेस बड़ा है। इसलिए गोपालगंज टॉप पर है, क्योंकि बात सबसे ज्यादा प्रतिशत नाम हटाने की हो रही है, जबकि कुल डिलीशन संख्या के हिसाब से मधुबनी थोड़ा आगे है। वहीं दूसरी तरफ कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां मतदाताओं की संख्या में इजाफा देखा गया है। पटना जिला इसमें सबसे आगे है, यहाँ करीब 1,63,600 नए वोटर जुड़े हैं। मुजफ्फरपुर और नवादा जिलों में भी मतदाता संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी तरह दरभंगा, नालंदा और शेखपुरा में भी मतदाताओं की गिनती बढ़ी है। कुल मिलाकर सीमावर्ती जिलों में सबसे ज्यादा नाम हटे हैं, जबकि कुछ शहरी और मध्य बिहार के जिलों में मतदाताओं के नाम बढ़े हैं, जिससे राज्य के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण में दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सूची के जारी होने के साथ एक और चिंताजनक पहलू सामने आया है। लिंग अनुपात लगातार गिरा है। महिलाओं के नाम पुरुषों की तुलना में ज्यादा काटे गए हैं। 1 जनवरी 2025 को प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं पर 914 महिला मतदाता थे। 1 अगस्त तक ये अनुपात 893 पर आ गया। 30 सितंबर को ये घटकर 892 रह गया। इससे साफ है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में महिलाओं के नाम पुरुषों के मुकाबले ज्यादा संख्या में हटे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नाम क्यों हटे। चुनाव आयोग के मुताबिक बड़ी संख्या में वो लोग हटाए गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इनमें 22 लाख नाम शामिल थे। दोहरी वोटर आईडी पाए गए लोग भी हटाए गए। ये संख्या 6.85 लाख थी। साथ ही स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए 36.44 लाख वोटरों का नाम भी हटाया गया है। इस बार एसआईआर का खास मकसद फर्जी, डुप्लीकेट या अनुपस्थित मतदाताओं को सूची से हटाकर क्लीन लिस्ट तैयार करना था। अब जब इतने नाम हटाए गए हैं तो क्या इससे मतदान प्रतिशत भी घटेगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुल मतदाताओं की संख्या घटी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये जरूरी नहीं कि मतदान प्रतिशत भी घटे। यदि घटाए गए नाम वास्तव में अपात्र थे तो इससे मतदान प्रतिशत सुधर भी सकता है, क्योंकि रजिस्टर्ड वोटर्स का आंकड़ा कम होने के बावजूद वास्तविक हिस्सेदारी अधिक दिखाई देगी। अब आपको बताते हैं कि वोटर लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक या एडिट कर सकते हैं। तो फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद भी मतदाता अपना नाम जोड़ सकते हैं या गलतियां सुधार सकते हैं। उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया खत्म होने से 10 दिन पहले तक ये बदलाव संभव है। इसके 2 तरीके हैं। पहला, ऑनलाइन प्रक्रिया। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर यानी voters.eci.gov.in पर जाएं, सर्च इन इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करें। इसमें आप 3 विकल्पों में खोज सकते हैं। मोबाइल नंबर से, नाम, उम्र, पिता का नाम या जिला आदि से, या फिर एपिक नंबर यानी मतदाता पहचान पत्र के नंबर से। अब अपनी जानकारी चेक करें। अगर गलतियां हैं तो फॉर्म 8 ऑनलाइन भरकर सुधार करवाएं। अगर नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर नया नाम जुड़वाएं। दूसरी, ऑफलाइन प्रक्रिया। सबसे पहले आपको अपने बूथ स्तर अधिकारी यानी बीएलओ के पास जाना है। एपिक नंबर देकर सूची में नाम चेक कर सकते हैं। गलती मिलने पर फॉर्म 8 भर सकते हैं।
नाम नहीं है तो जन्म तिथि और पते के प्रमाण जैसे कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली पानी का बिल, स्कूल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड आदि के साथ फॉर्म 6 भरकर आवेदन जमा कर सकते हैं। अब ये जान लेना भी जरूरी है कि आपको इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। तो सबसे पहले जन्म तिथि प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट या पासपोर्ट इसके लिए लग सकता है। पते का प्रमाण, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली पानी, टेलीफोन बिल, बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस पासबुक, रेंट एग्रीमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अगर मतदाता पहचान पत्र में कोई छोटी गलती है यानी नाम या पते का टाइपो आदि है तो भी वोट डालने का अधिकार बना रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर आप आधार, पैन, राशन कार्ड या कोई अन्य सरकारी आईडी दिखाकर मतदान कर सकते हैं। केवल एक बड़ी गड़बड़ी जो कि है गलत एपिक नंबर की स्थिति में वोट डालने का अधिकार छिन सकता है। तो बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया में कई नाम हटने और जुड़ने के कारण चर्चा का विषय ये बनी हुई है। चुनाव से पहले अपने नाम और जानकारी की सही जांच करना हर मतदाता के लिए जरूरी है। तो अपने वोट देने के अधिकार को निभाइए और इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।